नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली के प्रेस क्लब में और मेरे साथ मौजूद हैं त्रिलोक ठाकुर जी। त्रिलोक ठाकुर जी, आप यहाँ आज किस वजह से आए हैं और आपकी केंद्र सरकार से क्या मांग है, इसके बारे में हम जानेंगे आपसे। मैं धन्यवाद करता हूं एबीपी न्यूज़ का। हम एक बृहद प्रतिनिधिमंडल 25,000 पंगवाल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पांगी विधानसभा के क्षेत्र 1952-66 हुआ करता था, उसकी बहाली के लिए आधिकारिक ज्ञापन सौंपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठने जा रहा है, उसमें 1952-66 से जो पांगी विधानसभा का क्षेत्र था, उसको दोबारा फिर 2026 के डिलिमिटेशन में बहाल किया जाए। अभी जो वर्तमान परिदृश्य है कि भरमौर और पांगी जो है अब विपरीत दिशाओं में है। पांगी उत्तर छोर पे है, भरमौर दक्षिण छोर पे है। बीच में पीर पंजाल पर्वतमाला का क्षेत्र आता है। पांगी से भरमौर की दूरी 300 किलोमीटर चंबा शहर से जिला मुख्यालय से होते हुए है। सर्दियों में आजकल 1000 किलोमीटर बाय जम्मू कश्मीर कुल्लू मनाली से होते हुए आपको विधानसभा के क्षेत्र भरमौर पहुंचना पड़ता है। 56 वर्षों से हमें पंगवाल समुदाय को कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अभी तक जो भी एमएलए बने हैं वो गद्दी जनजातीय समुदाय से भरमौर विधानसभा के क्षेत्र से ही बनेंगे। दुर्भाग्यवश 1600 वर्ग किलोमीटर पांगी को विधानसभा के क्षेत्र भरमौर का पार्ट बना के रखा गया। एक स्वतंत्र जनजाति को पॉलिटिकली दूसरे जनजाति के अधीन रखा गया। तो आप क्या सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं, अगर नॉर्मली बात करें? सरकार से हम मांग यही चाहते हैं कि जब भी ये डिलिमिटेशन बैठे, जब भी वर्किंग ड्राफ्ट तैयार हो, हमारा खोया हुआ छीना गया संवैधानिक अधिकार है वो बहाल हो। ये हमारी एक मुख्य मांग है। ये हम इसको उठाते रहेंगे। पूरे समुदाय में ये रोष है कि हम दूसरे समुदाय के अधीन क्यों रखा गया हमारे को। हमारे लिए आज़ादी के कोई महीने नहीं रहते। यही हमारी एक मुख्य मांग है, डिमांड नंबर 1। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ महिलाएं भी मौजूद है, किस तरह से इनको परेशानी हो रही है वहाँ पे, उनसे जुड़े हुए बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं, जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सुनीता ठाकुर। सुनीता जी, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है वहाँ पे और क्या सरकार से आप मांग करते हैं? सर वहाँ पे अपना विधायक होता है तो हर चीज का उसको पता होता है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हमें कभी पानी की समस्या हो जाती है, कभी बिजली की समस्या होती है, कभी सड़क की समस्या हो जाती है, तो हमें फिर वहाँ कोई नहीं होता है। अगर ऊपर से दबाव तो विधायक का होता है, तो वहाँ अगर विधायक टाइम टाइम पे नहीं होता, वो तो जाके बरमौर में होते हैं। हाँ जी, तो इस चीज से हमें बहुत दिक्कतें आती है। तो इसलिए हम सारे ये जो पंगवाल एकता मंच, हमने एक नॉन वो बनाया है, जैसे कोई राजनीतिक इसमें कोई नहीं है, तो तभी हम सभी इकट्ठे होके यहाँ आए हुए हैं कि हमें ये अपना अधिकार मिले। चैंडी सुरंग का दूसरा हमारा चैंडी सुरंग अगर वो बन जाती है तो हमें बहुत नजदीक पड़ेगा, आसानी आ जाएगी आने जाने में भी। चंबा जैसे जिला, हमारा जिला मुख्यालय हमारे वहाँ से पांगी से 700-800 किलोमीटर दूर बाया जैन के होके आना पड़ता है। वहां से फिर अब हमें अपने जो ये विधानसभा के क्षेत्र जो हमारा पड़ता है उसके लिए हमें 70-80 किलोमीटर दूर फिर जाना पड़ता है। तो ये तो उनके साथ ना हमारी कोई संस्कृति मिलती है, ना हमारा रहन सहन होता है, ना हमारा खान पान, ना हमारा ये पहनावा, वो कोई नहीं मिलता है। लेकिन अभी तत्काल में विधानसभा तो वही होगा ना, साथ ही हैं विधायक आपके वही हैं। आपकी मांग है कि विधायकी भले वो रहे, लेकिन जो व्यवस्था यानी कि जो सुविधाएं आपको पूरी तरह से मिले, जिसको लेके आप एक रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, जो रास्ता एक बने ताकि हम जो कनेक्टिविटी है वो मेरा बेहतर बने और लोगों के पास। हम यहाँ ऐसे भी पहुंचे थे, हमें नहीं था पता कि हमें जल्दी से राष्ट्रपति जी मिल जाएंगे या ये प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेंगे, ये क्या बोल नितिन गडकरी जी, कि उनसे हमारी मुलाकात हो जाए तो हम अपना जो हमारा अपना जो ये मांग है हम उनके समझ रख सकें। ये हमारा नहीं हो सकता। तो आज आप दिल्ली आए हैं, किन के पास आप आए? हम हिमाचल भवन में ठहरे। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरी तरह से जो मांग है इनकी, जो वहाँ की जो विधायकी के द्वारा जो कार्य जो वहाँ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जो जगह है काफी दूरी है, जो विधायक हैं वो लगातार इनके क्षेत्र में नहीं आते हैं, जिस वजह से उनको जो बेहतर और बेसिक सुविधाएं वो नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनको काफी लंबा टूर यानी कि देखा जाए तो 12-12 घंटे दूर चल के, यानी कि चाहे वो ट्रेवल से चले या पैदल चले, चल के अपनी सुविधा को लेने की कोशिश करते हैं। और भी लोगों से बात करें, क्या नाम आपका? भगत बड़ोत्रा। भगत जी,
जो ये मांग है मुख्यतः सिर्फ सड़क को लेके मांग है या और भी जो आपके जो इलाके में जो नॉर्मली एक धरातल पे जो सुविधा होती है बेहतर वो नहीं मिल पा रही है क्या? नहीं, देखिए, दो दो मांगे लेके हम दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नंबर एक पे हमने जैसे रखा हुआ कि हमारी अलग से विधानसभा जो पहले थी 1952 से लेके 1966 तक हमारी पहली विधानसभा थी, जिसका स्टेटस 1962 का जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें उसमें जो उसकी फाइनल रिपोर्ट 66 में आई, तो हमारा पांगी का जो विधानसभा क्षेत्र था उसे तोड़ करके उसको बरमौर के साथ विलय कर दिया गया हुआ है। तो 1966 के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो टोटली खत्म हो गया हुआ है। पांगी समुदाय का अपना कोई नेता नहीं है, इसीलिए हमारी मांगों को मुख्यतः सुना नहीं जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा खोया हुआ अधिकार है, जो 1966 से हमारे हमारे साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसको दोबारा से अमली जामा पहनाने के लिए हम दिल्ली सरकार को थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि 2026 में, जिसकी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 2026 में अगर डिलिमिटेशन नोटिफाई होता है तो भारत सरकार हमारी इस मांग को जो कि हमने अपने कागजात के थ्रू और अपने ईमेल के थ्रू उनके तक पहुंचा दिया हुआ है, तो वो इस मुद्दे को ध्यान में लाए और हमारे पंगवाल जनजाति को उसको खोया हुआ अधिकार मिले, एक नंबर। और दूसरा, जैसे चैनी पास टनल की बात करते हैं, चैनी पास टनल 1971 में जब हिमाचल सरकार को अपना स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, तो उसके बाद पंगवाल समुदाय इस चैनी मांग को उठा रहा है। अब आप देखिए, चैनी मांग जो थी वो रोहतांग पास से पहले की थी, लेकिन रोहतांग पास आप उनका सौभाग्य मान लीजिए, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि प्रीणी जगह मनाली में रहते थे, तो लाहौल के लोगों ने जब देखा कि पंगवाल समुदाय अपने लिए चैनी पास मांग कर रहा है, तो उन्होंने वाजपेयी जी को अपना जो मुद्दा है, जैसे आपका रोहतांग टनल का, उनके समक्ष रखा और उनकी बात को सुना गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज अगर देखिए आप, पंगवाल समुदाय जो है वो 6-7 महीने के लिए जब सर्दियों में बर्फबारी होती है तो पूरा कैद में होकर रह जाता है, क्योंकि हमारे पास बाहर निकलने को और कोई रास्ता ही नहीं है। तो अगर ये सुरंग बन जाती है तो हमारा 12 महीने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है चंबा, वहाँ आना जाना रहेगा, एक। और दूसरा, अगर आप बेस मानते हैं भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, तो पठानकोट आर्मी बेस ये कैंप से अगर आप उसको कंसिडर करते हैं, जैसे कि अभी वहां से जब भी कानवाई चलती है लेह लद्दाख के लिए, तो वो कम से कम 800 किलोमीटर का सफर पड़ता है। अगर ये चैनी पास सुरंग बन जाती है तो यही सफर 500 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाएगा। इन दो मुख्य मांगों को लेकर हम यहाँ पे दिल्ली सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। ये जो मांगे हैं तो आज की नहीं है, आप तो लगातार कई सालों से, कब से कर रहे हैं? देखिए, डिलिमिटेशन जो हमारा होना चाहिए उसकी मांग 2021 में पंगवाल एकता मंच, जो एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है, इसके थ्रू हमने 2021 से मांगना शुरू किया हुआ है। क्योंकि हमें मालूम है, सरकार को जब हमने पत्राचार किया तो उन्होंने हमारे को पहले ही बता के रखा हुआ था कि 2026 में जब भी डिलिमिटेशन होगा, आप अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उनके समक्ष रखिए और आपकी बात को अगर सुना जाएगा तो आपको ये अधिकार आपका मिल सकता है। लेकिन जो चैनी टनल का मुद्दा है, इसे हमने जाके 1971 से चला के रखा हुआ है। कई बार जितने भी संबंधित मंत्रालय है, विभाग है, उनको हमने लिखा हुआ है, बोला हुआ है, लेकिन आज तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से हमारी इस बात को अनसुना किया गया हुआ। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे ये पंगवाल जाति समाज के लोग जो लगातार 2021 से अपनी मांगों को रख रहे हैं केंद्र सरकार के सामने। नहीं मानने के बाद आज वो दिल्ली केंद्र सरकार से मुलाकात करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे, ताकि जो आने वाला समय इनके लिए और इनके परिवार के लिए बेहतर सुविधा मुहैया करा सके। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।